स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करें तो आज के दिन का डाटा भी क्लियर हो गया है कि एफआईआई ने क्या किया और डीआई की गतिविधि कैसी रही। तो एफआईआई की बात करें तो आज 3664 करोड़ की नेट खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से, जो कि खुशखबरी है क्योंकि काफी दिनों की सेलिंग बीच में और एफआईआई ने खरीदारी की थी। लेकिन दिसंबर माह में जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है और एफआईआई की तरफ से 3664 करोड़ की बाइंग हुई है। वहीं अगर और डाटा अगर देखते हैं तो थोड़ा और डाटा की तरफ ध्यान देते हैं। वहीं डीआई की तरफ से देखा जाए, दूसरे डाटा में पूरे डाटा में अगर डीआई की तरफ से देखा जाए तो डीआई की तरफ से 250 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है। ठीक है सर। एफआईआई की तरफ से नेट बाइंग हुई है 3664 करोड़ की और डीआई की तरफ से नेट सेलिंग हुई है 250 करोड़ की। अब देखते हैं मार्केट की गतिविधि कैसी रही। तो मार्केट तो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि निफ्टी जो है एक अब अपने लगभग रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है उसका 24,400 की लेवल पे, जो 24,500 का रेजिस्टेंस है। तो वहीं लगभग निफ्टी आज के दिन वहीं पे निफ्टी लगभग क्लोज हुआ है 24,450 पर। अब कल के दिन देखते हैं, कल के दिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी आपको 24,500 की लेवल से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अब कल पता चलेगा कैसा निफ्टी ट्रेड करता है। लेकिन उससे पहले आज के दिन हम बात करते हैं मार्सन्स स्टॉक के ऊपर। काफी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अब स्टॉक में क्या किया जाए, अब स्टॉक में क्या किया जाए। तो इसके चार्ट पैटर्न पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक आपको बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक्स दूंगा जिसको आपको लगभग 3 सालों के लिए होल्ड करना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखते हैं मार्सन्स लिमिटेड को। अब हमारे मार्सन्स लिमिटेड के चार्ट की तरफ, तो मैंने इसको लगभग मार्सन्स को लगभग 1-2 वीडियो पहले भी इसमें मैंने कवर किया है। उसमें मैंने बताया था कि मार्सन्स में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इस प्रकार का, देखिए जो ये बंडे कैंडल्स हैं, तो ये देखिए एक एम पैटर्न इस प्रकार से ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए आप, ये गया ऊपर, उसके बाद ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ये एम पैटर्न था जो बता रहा था मैं कि ये एम पैटर्न बनना है। लेकिन एम पैटर्न भी आपका डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी मैंने कहा था आपसे कि ये पैटर्न। अब मुझे ये देखना था कि ये स्टॉक लगातार व्यूअर पूछ रहे थे मुझसे कि ये स्टॉक अब कहां तक गिरेगा, कहां तक रुकेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि ये स्टॉक 220, अगर 220 को ये 220 पे इसका सपोर्ट था। ठीक है सर। 220 को अगर ये ब्रेक करता तो फिर स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 220 के सपोर्ट से ही स्टॉक ऊपर की ओर चलने लगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टॉक का जो बिजनेस है वो क्या ट्रांसफार्मर में काम करती है। ठीक है सर, ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनी। अब जब ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनी तो कंपनी, इससे पहले जो ट्रांसफार्मर का जो बिजनेस है इस वजह से इसका बिजनेस मॉड्यूल अच्छा है कंपनी का, ट्रांसफार्मर का निर्माण करती है कंपनी। अब क्या है कि अब इस स्टॉक को अगर देखें तो ये लगातार ऊपर की तरफ चला था। ठीक है, उसके बाद अब नीचे, उसके बाद फिर ये। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है सर, जिसके पास अभी स्टॉक है वो है उस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखे। इस स्टॉक में आपको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। आपके पास अगर स्टॉक ऊपर की लेवल से है, मान लो यहाँ की लेवल से है, कितनी लेवल लगभग, ये जो काफी व्यूअर्स प्रश्न पूछ रहे थे कि यहाँ से अगर ये स्टॉक आपको लगभग 350 की लेवल से है, जो कि इसने शायद हाई लगाया था, इसका पहला थोड़ा देखते हैं ये कौन सी लेवल है। ये सर, हाँ, 347 की लेवल। तो अगर आपके पास स्टॉक 350 की लेवल या 347 की लेवल जो भी है, अगर इस लेवल से या थोड़ा और नीचे से, कोई लोग प्रश्न करते हैं हमारे पास 300 की लेवल से है, तो अगर आपके पास 300 की लेवल से है तो अभी आप स्टॉक में बने रहिएगा। मैंने उसमें प्रश्नों में ही बताया था कि अभी आप स्टॉक में बने रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसका मुझे पैटर्न देखना था किस प्रकार का ये पैटर्न चल रहा है। अब जबकि ये पैटर्न निकल के आया, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये 220 के पास सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अब इसने 220 के पास सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर चलने लगा लगातार ही। अब इसको जब, अभी तक आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभी आपको कोई भी एवरेज नहीं करना है स्टॉक में। ठीक है सर। अगर थोड़ा स्टॉक नीचे आता है, 220 के पास फिर आता है, तब भी आपको अभी कुछ एवरेज नहीं करना है। अभी मुझे इसका ये देखना है कि ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की तरफ बनता जा रहा है या नहीं बनता जा रहा है। ये गया ऊपर, ये गया, अब ये कहाँ तक नहीं ऊपर तक जा रहा है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि स्टॉक का पी रेशियो हाई है और पी रेशियो हाई होने की वजह से स्टॉक हो सकता है कि इस रेंज में यहाँ कंसोलिडेट भी कर जाए। ठीक है सर। इसलिए अगर आपके पास ऊपर की लेवल से है
हाँ, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया करिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो सर, जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें। पहली बात, सबसे पहला ये होता है कि स्टॉक मार्केट कोई ये नहीं होता है कि आज आपने निवेश किया और आपको 4 महीने में या 5 महीने में पैसा दे ही देगा, ठीक है सर। इसलिए आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल के निवेश किया करिए कि ये स्टॉक अगर नीचे भी आ जाए, जैसे आप मान लो क्या करते हो, आपने मान लो यहाँ लिया कौन सी प्राइस पे, जैसे 300 की प्राइस पे लिया आपने, ठीक है। तो वहां पे आप 300 की प्राइस पे मान लो आपने ली, तो आप क्या करते हो कि स्टॉक ऊपर क्यों चल रहा है, तो 300 की प्राइस पे भी पूरे स्टॉक ले लेते हो आप। जैसे मान लो हमें स्टॉक कितने लेने, जैसे कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन है, उसे स्टॉक लेने हैं 50 या 100 स्टॉक लेने हैं। तो अब आप क्या करोगे, रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाके, स्टॉक ऊपर क्यों भग रहा है, और वहां ऊपर भगते ही आपने 300 पे ही, अगर आपको 50 लेने तो 50 ले लिए, आपको ये लगता है कि स्टॉक गया, अब नहीं आएगा। अब क्या होता है कि जब स्टॉक ऊपर गया 50, वहां आपने लिया, उसके बाद ही स्टॉक तुरंत नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखनी है कि अपनी गुंजाइश छोड़नी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप मान लो 50 स्टॉक आपको लेने हैं, ठीक है। तो जहां आप ले रहे हैं, अगर स्टॉक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, और भागते हुए स्टॉक में आप मात्र 10 या जैसे 50 लेने ना, तो 10 या 15 स्टॉक से एंट्री करिए। आप ये दिमाग में रखिए, केवल ये दिमाग में रखिए कि जब आप स्टॉक ले रहे हैं तो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। आप ऐसा दिमाग में रख के चलोगे तो आप नीचे को लेने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है सर। अब आप ऊपर ही सारे स्टॉक ले लेते हैं, तो जब ऊपर ले लेते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है, ऊपर आपने सारे स्टॉक ले लिए, अब क्या है कि अब नीचे आने की गुंजाइश नहीं रहती है, नीचे हमें कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वहां फिर आपको लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, फंस गए। अब देखो, अभी ये स्टॉक यहाँ पे, अभी ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का पी रेशियो बहुत हाई है, ठीक है सर। इसलिए अभी थोड़ा सा आपको ये नहीं करना है कि स्टॉक ऊपर की ओर ये चल दिया, अब हम स्टॉक को और ऐड करते जाएं, ठीक है सर। अभी आपको स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है, कोई ऐड नहीं करना है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, मुझे ये देखना है कि इस ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक कहीं नीचे की ओर, इस ट्रेंड लाइन को टच करके, ये जो लगभग 290 या 92 की है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके कहीं ये स्टॉक नीचे की ओर तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ टच करे फिर नीचे की ओर आ जाए, ठीक है सर। और ये स्टॉक क्योंकि पी रेशियो स्टॉक का हाई है, इसलिए हो सकता है कि इस रेंज में, ये जो रेंज है, इस रेंज में स्टॉक कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करे। इसलिए अभी आपके पास जो भी है, जितनी भी क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी को आप होल्ड करिए और देखिए, लेकिन स्टॉक में ये कोशिश करिए कि कम से कम 3 साल तक रुका करिए, ठीक है। अगर 3 साल नहीं रुक पा रहे हो तो 1 साल तो रुकना ही चाहिए स्टॉक में, ठीक है सर। आपको मेरी बात समझ में आई होगी स्टॉक के प्रति। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको समझाया वो पूरी बात समझ में आ गई होगी। स्टॉक में अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। दूसरी बात ये करना है कि स्टॉक में अभी आपको एवरेज नहीं करना है। अब स्टॉक का पैटर्न देखना है कि ये स्टॉक कहीं ट्रेंड लाइन लगभग 280-90 के पास है, वहां से वापस तो नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्या करना है। अभी तो ये स्टॉक आपका यहाँ तक जाने की कोशिश करता हुआ लग रहा है, जो ट्रेंड लाइन के पास है 290 की तरफ। अगर वहां से फिर ये स्टॉक रिवर्स करता है 290 के पास से, रेजिस्टेंस इसको मानता है, तो फिर आगे की ओर वीडियो बनाएंगे, आगे क्या करना है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट स्टॉक पे अगर चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक आपको मैं एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है सर। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक में आपको अभी एंट्री करनी ही करनी है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है और एंट्री लेके शांति से 3 साल तक बैठना है। जब भी उन स्टॉक में गिरावट हो, उन स्टॉक को लगातार नीचे की ओर ऐड करते जाना है। एक बेहतरीन स्टॉक बता रहा हूँ, और ये स्टॉक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये स्टॉक मैं आपको ऐसा स्टॉक दे रहा हूँ जिसमें कि आप अगर चाहें तो कम, अगर आप अपने पोर्टफोलियो के सामने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो के हिसाब से, ये बात ध्यान रखना। बेहतरीन स्टॉक दे रहा हूँ आपको, और इस स्टॉक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बेहतरीन स्टॉक है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और निसंकोच ऐड कर सकते हो, बिना किसी संकोच के, ठीक है सर। स्टॉक का नाम है सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इलेक्ट्रोप्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक, जिसको कि आप निसंकोच ऐड कर सकते हो। स्टॉक के हम चार्ट पे चलते हैं, कहाँ आपको ऐड करना है। अब देखिए स्टॉक का ये चार्ट देखिए आप, क्या बुलिश चार्ट चल रहा है, सीधा ऊपर की ओर, सीधा ऊपर की ओर। जबरदस्त स्टॉक है। आज के दिन फ्रेश ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। इस स्टॉक को आप कहाँ ऐड करना है, आज के दिन 750 पे चल रहा है, 759 पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, वो नीचे कितना हुआ, लगभग
लगभग इस प्राइस पे, लगभग 700 की प्राइस पे। अगर 700 की प्राइस पे आता है आप स्टॉक को ऐड करिए, ठीक है सर। कुछ कुछ स्टॉक 750 पे ऐड करिए, कुछ स्टॉक 700 पे ऐड करिए, मतलब कुल मिला के ऐड आपको करने ही करने हैं। चाहे आप 50 स्टॉक लेना चाहें 50 स्टॉक ऐड करने हैं, 100 स्टॉक लेना चाहें 100 कर सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है सर। अपने पोर्टफोलियो के अनुसार इसमें 10% का एलोकेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में। बेहतरीन फंडामेंटल है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नाम है स्टॉक का, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, जिसको आप निसंकोच ऐड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस स्टॉक को ऐड करके 3 साल के लिए भूल जाइए पोर्टफोलियो में, आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है स्टॉक। आज मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आपको बताया है, और स्टॉक को लेने के लिए बता रहा हूँ, आप निसंकोच लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है स्टॉक में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।